हेलो फ्रेंड्स, दिस इज ऋतुपर्णा घोषदास। वेलकम टू ऋतसब। पिछले दिन द लिविंग वर्ल्ड के बारे में आप लोगों को समझाए थे। आज क्लासेस है आपका माइक्रोब्स हमारे डेली लाइफ में कैसे काम में आता है और ह्यूमन बॉडी में माइक्रोब्स का क्या क्या काम है उसी का। फर्स्ट देखिए माइक्रोब्स इन ह्यूमन। माइक्रोब्स इन ह्यूमन लाइफ में देखिए माइक्रोब्स क्या है। मेनली माइक्रोब्स वो चीज़ है जो बेसिकली हम लोग नेकेड आई में जिसको नहीं देख पाते हैं, अंडर माइक्रोस्कोप जिसको देखना पड़ता है। जनरली वो प्रोकैरियोटिक है, यूनिसेलुलर होता है और अंडर माइक्रोस्कोप ये देखना पड़ता है और ये बहुत ही माइन्यूट होता है। 60% ऑफ अर्थ लिविंग थिंग्स, अर्थ के लिविंग मैटर जो है उसका 60% माइक्रोब्स रहते हैं। जनरली माइक्रोब्स में क्या क्या होता है? बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटिस्टा एंड आर्कियोबैक्टीरिया, वायरसेस। आज देखेंगे हम लोग बैक्टीरिया के बारे में पहले समझेंगे। फर्स्ट बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरिया हार्मफुल भी होता है और ये बेनिफिशियल भी होता है। तो हार्मफुल कैसे है ना, जैसे ये डिजीज़ कॉज करते हैं। हमारी ह्यूमन बॉडी में बैक्टीरिया बहुत ही बैक्टीरियल डिजीज़ होता है, तो बैक्टीरिया ये डिजीज़ कॉज करते हैं इसलिए हार्मफुल है। और बेनिफिशियल कैसे है न, मेंटेन एनवायरमेंटल बैलेंस। एनवायरमेंटल बैलेंस ये मेंटेन करते हैं इसलिए ये बेनिफिशियल है। जनरली ये यूनिसेलुलर है, प्रोकैरियोट्स है, इजीली मल्टीप्लाई करते हैं ये। और ह्यूमन लाइफ में ये एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाते हैं जो है डाइजेशन। डाइजेशन में क्या करते हैं देखिए, ये न्यूट्रिएंट्स को ब्रेक डाउन करते हैं। जो फूड हम लोग इंटेक करते हैं उसका जो न्यूट्रिएंट्स है उसको वो ब्रेक डाउन करते हैं और न्यूट्रिएंट साइकिल को रन करते हैं। न्यूट्रिएंट साइकिल को रन करते हैं ये। और ये क्या क्या काम में आता है देखिए, जनरली यूज्ड इन मेकिंग एंटीबायोटिक्स एंड एग्रीकल्चरल काम में है। देखिए ये पेस्टिसाइड मेकिंग करने में काम में आता है। एंटीबायोटिक्स ये तैयार करते हैं और पेस्टिसाइड्स भी तैयार करते हैं, राइट। तो ये है जनरली इन बेसिक सेंस, बैक्टीरिया का बेसिक सेंस है ये। फंजाई नेक्स्ट देखिए, फंजाई क्या है? फंजाई यूनिसेलुलर होता है और मल्टीसेलुलर भी होता है। यूज्ड इन मेकिंग एंटीबायोटिक, ये भी जनरली एंटीबायोटिक्स, जो फर्स्ट एंटीबायोटिक जो है पेनिसिलिन, ये पेनिसिलियम नोटेटम से मिलता है। पेनिसिलिन ये फंजाई से ही प्रस्तुत हुआ था। और किस किस काम में आता है देखिए, बेसिकली बेकरी प्रोडक्ट में फंजाई यूज होता है। बेकरी प्रोडक्ट, बिस्किट, फिर आपका ब्रेड, ये सब प्रस्तुत करने में फंजाई ज़रूरत होता है। इसको बेकर्स ईस्ट कहते हैं। और बेवरेज जो है, बेवरेज मतलब अल्कोहलिक ड्रिंक प्रस्तुत करने में भी फंजाई का ज़रूरत होता है। तो इसमें जो फंजाई यूज होता है उसको ब्रूअर्स ईस्ट कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? ब्रूअर्स ईस्ट। सो बेकरी काम में जो फंजाई यूज होते हैं उसको बेकर्स ईस्ट कहते हैं। और बेवरेज में जो ईस्ट काम में आता है बेवरेज बनाने के लिए उसको ब्रूअर्स ईस्ट कहते हैं। ये हुआ फंजाई का बेसिक कॉन्सेप्ट। देखिए वायरस, वीरियोइड्स और फिर लिचेंस, इसके बारे में भी केवीएस के सिलेबस में है। तो वायरस क्या है, सिर्फ इसका जानकारी रखना चाहिए और स्मॉल इन्फॉर्मेशन इसका ज़रूरत है। सो वायरस क्या है? ये एक वेनम है जो पास्चर ने इन्वेंट किया था। ये एक ऑब्लिगेट पैरासाइट है। वायरसेस क्या होता है? ऑब्लिगेट पैरासाइट है। नो वायरस कंटेन डीएनए और आरएनए बोथ, मतलब कोई भी वायरस में डीएनए और आरएनए बोथ नहीं रहता है। बैक्टीरियोफेज क्या है? ये फाज वायरस और बैक्टीरियोफेज जो होता है ये होता है वायरसेस इन्फेक्टेड बैक्टीरिया। ये वन काइंड ऑफ वायरस होता है जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। ये कैसा होता है कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस होता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस। सो ये स्मॉल नॉलेज ऑफ अबाउट वायरस। देन वीडियोइड्स क्या है देखिए, ये वायरस से भी स्मॉल होता है, स्मॉलर देन वायरसेस एंड कॉजेस पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज ये वीडियोइड्स के वजह से होता है। इसमें क्या रहता है? फ्री आरएनए रहता है और लैक ऑफ प्रोटीन रहता है। प्रोटीन कोट रहता है, लैक ऑफ
दैट वाज फाउंड इन वायरस। वायरस में जो प्रोटीन कोट पाया जाता है, वीरियोइड्स में वो प्रोटीन कोट नहीं रहता है, इसलिए इसको वीरियोइड्स कहते हैं। फिर देखिए लिचेंस। लिचेंस क्या है? सिम्बायोटिक एसोसिएशन दिखाया जाता है। लिचेंस में जनरली सिम्बायोटिक एसोसिएशन दिखाया जाता है और म्यूचुअल एसोसिएशन रहता है बिटवीन एल्गी एंड फंगाई। म्यूचुअल एसोसिएशन मतलब क्या होता है? म्यूचुअल एसोसिएशन में बेसिकली दो कंपोनेंट के बीच में एसोसिएशन होता है, मतलब दो बॉडी रहता है, दो बॉडी में दोनों को हेल्प करते हैं म्यूचुअली। सपोज फूड और शेल्टर में एक फूड प्रिपेयर करते हैं और एक उसको शेल्टर देते हैं। तो लिचेंस में क्या होता है? ये एल्गी और फंजाई का एसोसिएशन है, म्यूचुअल एसोसिएशन। इसमें एल्गल कंपोनेंट जो है, एल्गल कंपोनेंट क्या करते हैं कि फूड मेकिंग करता है, और फंगल कंपोनेंट जो है ये शेल्टर देते हैं। तभी ये दोनों के बीच में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रहता है, राइट। तो एल्गल कंपोनेंट जो है इसको फाइकोबायंट कहते हैं, फाइकोबायंट, और फंगल कंपोनेंट जो है ये माइकोबायंट कहते हैं। और एक चीज़ आप लोग या मतलब ध्यान में रखिए कि फाइको टर्म जो है ये एल्गी रिलेटेड है, और माइको टर्म जो है ये फंजाई रिलेटेड है। मतलब कहीं भी आपको माइको रिलेटेड कुछ टर्म होगा तो आप समझेंगे कि ये फंजाई रिलेटेड है, और फाइको रिलेटेड होगा तो ये एल्गी रिलेटेड है। सो ये है लिचेंस का बेसिक कंसेप्ट। तो वायरस, वीरियोइड्स और लिचेंस, ये तीनों का नॉर्मली बेसिक कंसेप्ट है जो कि केवीएस पीजीटी के बायोलॉजी में है।